हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। ये आपको ऊपर में हेडिंग दिख रहा है, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम को ध्यान दीजिए। देखिए इसका डायग्राम कैसे बना है। ये आपका डायग्राम है, देखिए ये वाला डायग्राम है ना। ये वाला डायग्राम जो है आपका, सपोज़ एक चालक ले लेंगे। चालक लेने के लिए किसने कहा है? ओस्टेड ने। ओस्टेड डेनमार्क का एक फिजिशियन था, भौतिक शास्त्री। उन्होंने यहाँ पर चालक लेने के लिए बोला। चालक का नाम आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ क्या है? वाई। अब इस चालक पर आपको क्या करना है? एक धारा प्रवाहित करना है। ठीक है, धारा प्रवाहित करना है। ओस्टेड ने इससे पहले क्या बताया है? ओस्टेड ने यह बताया है कि अगर कोई चालक होगा, किसी भी चालक होगा, उस चालक के चारों क्षेत्र तक, चारों एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जिस क्षेत्र पर वो जो है किसी चीज़ को खींचने की क्षमता रखती है। मतलब किसी के खींचने की क्षमता रखती है का क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ किसी को खींचता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ तक उसका चुंबकत्व की क्षमता होती है। उसने यह भी बताया कि इस चालक में, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है और इसके आसपास आप चुंबकीय बॉक्स रख देंगे, तो धारा जैसे ही बढ़ाते जाएंगे उसका चुंबकत्व की क्षमता जो है बढ़ती जाएगी, चुंबकत्व का मान बढ़ती जाएगी। इसलिए इस धारा में आपको आधे दूरी तक, देखो अत्यल्प आपको एक लंबाई लेना है जिसका मान है आपका dl। ओके, dl है वो, dl उसकी लंबाई हुई। आप यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट लीजिए, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? p। क्या नाम है? p। यहाँ पर जो क्षेत्र बनेगा वो dB कहलाएगा। dB क्यों कहलाएगा? क्योंकि चुंबकत्व को हम B से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये जो है आवेश क्षेत्र विद्युत की होती तब वो क्या कहलाता? वो E कहलाता। ठीक है। और यहीं पर एक कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। कितनी दूरी पर है? ये देखो R दूरी है। और यहीं पर आपका एक एंगल बनेगा। एंगल कौन सा बनाएगा? ये एंगल बनाएगा साइन एंगल। ठीक है, कैसे बनाएगा? साइन एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चतुर्थांश में जब आप विभाजित करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये साइन हुआ ना, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? साइन थीटा बनाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका जो पहला नियम में बताएगा, वो नियम में ये बताएगा कि जो उसमें इस चालक में जो बहने वाली धारा है, बहने वाली धारा क्या है? I। बहने वाला धारा I है ना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? dB। तो dB के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? dB प्रोपोर्शनल I। पहली बात हुई। ठीक है, ये धारा बहने वाली जो I है उसका। उसके बाद आप लंबाई को ले लीजिए। ये लंबाई कितना है? अत्यल्प अवयव का dl है। तो दूसरा क्या बन जाएगा? चालक के उस अत्यल्प अवयव है, उसकी लंबाई के ठीक अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? dB प्रोपोर्शनल dl। dB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? dl। तीसरा ले लीजिए। तीसरा आप थीटा को लीजिए। थीटा कौन सा बना रहा है भाई? यहाँ पर बना रहा है आपका साइन थीटा एंगल। ठीक है, साइन थीटा एंगल बना रहा है। तो साइन थीटा का एंगल का भी जो P बिंदु है, वहाँ से जो लंबाई गई है, वहाँ से जो एंगल बना रहा है, जो कोण बना रहा है, ज्या वाला कोण, उसका भी अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा। ओके, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आपका, वो अत्यल्प है। जो कि अत्यल्प क्या है उसमें? ये देखिए यहाँ पर दूरी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी है आपका r है कि नहीं है? तो अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा आपका, देखिए उस दूरी के ठीक व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर आप सोचेंगे कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्यों हो रहा है? देखिए
हम कूलाम के नियम में भी पढ़े थे, वहाँ क्या पढ़े थे, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा था, लेकिन जैसे ही दूरी की बात आती है तो वो हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती में। तो ये रहा आपका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो ये 4 आपका प्रोसेस हो गया इसमें। अब हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, एक साथ लिखना है। एक साथ लिखना है मतलब चारों को मिला करके। तो बारी बारी से सबको लिखिए। पहला dB प्रोपोर्शनल आई था, तो dB जब सब जगह में आ रहे हैं तो हम उसके प्लेस में एक ही जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो सब में प्रोपोर्शनल अप्लाई हो रहा है, सब में प्रोपोर्शनल अप्लाई करेंगे। पहले आई था dB प्रोपोर्शनल आई, उसके बाद DL dB प्रोपोर्शनल DL, उसके बाद dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा था। उसके बाद लास्ट में क्या है, देखिए लास्ट में है 1/r²। तो ये 1/r² हो गया। तो ये जो है चारों मिलाकर के लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा ये जो है बायो-सेवर्ट का नियम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कैसे कंप्लीट होगा ये, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए ज़्यादातर जगह में ही हमेशा क्या लिया जाता है, के। ठीक है, चलिए dB प्रोपोर्शनल dB इक्वल्स टू हो जाएगा k × IDL साइन θ/r²। ठीक है, तो k यहाँ पर क्या है, अनुपातिक नियतांक है। क्या है ये, लिख लो इसको, अनुपातिक। ठीक है, अनुपातिक नियतांक हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसको KI पद्धति में अगर हम उपयोग करते हैं तो ये आपका मूल समीकरण हुआ, ये वाला हिस्सा dB बराबर k × IDL साइन θ/r²। ये मूल आपका बायो-सेवर्ट का नियम हो जाएगा। जब हम उसको SI पद्धति में उसका मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा μ0। फिर ये चुंबकीयशीलता हो जाएगा, चुंबकीयशीलता हो जाएगा, ये म्यू वाला हिस्सा, ये वाला चुंबकीयशीलता। तो k = हो जाएगा μ0/4π। ठीक है, पूरा एंगल आपका क्या था, 4π ये हिस्सा था। तो 4π में उसके बाद उस k का मान को वहाँ रख देंगे, पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, dB बराबर k के जगह में पुटअप करो, यहाँ से इस मान को यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, dB बराबर μ0/π IDL साइन θ/r²। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका ये हिस्सा। ठीक है, dB = 10⁻⁻7। μ0/π का मान होता है, वो होता है 10⁻⁻7। तो उसके जगह में फिर ये पुट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको आपने कहाँ पढ़ा है, आप ऑलरेडी पीछे विद्युतशीलता में, विद्युत की चुंबकीयशीलता में, विद्युत वाला हिस्से में आप इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये उसका मान पुटअप हो गया। अब सीधी इस पद्धति में आप क्या अप्लाई करेंगे, के मान 1, के का मान रखेंगे तो dB बराबर हो जाएगा IDL साइन θ/r²। तो इस तरह से आपका ये बायो-सेवर्ट का नियम है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसकी अलग अलग स्थितियाँ देखेंगे। इसकी क्या क्या ये विशेष स्थिति है, जब बिंदु आपका P चालक पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, बिंदु P पर स्थिर हो गया मतलब वो तो चुंबकीयशीलता प्रदर्शित ही नहीं कर पाएगा। तो एक कंडीशन बनती है, तो थीटा का मान 0 पुटअप करना। दूसरी कंडीशन पुटअप करना पर मिलता है थीटा का मान 180 रखना। दोनों में रख के देखिएगा, दोनों में रखने पर 0 ही आपका, ठीक है, 0 ही आपका रहेगा। तो साइन 180 अंश का मान तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से dB = हो जाएगा 4μ0/4π IDL साइन θ/r²। ठीक है, तो ये आपका r² हो जाएगा। ठीक है, फिर dB का मान क्या निकल जाएगा, 0 निकल गया। सेकेंड, जब धारा अवयव आपका क्या हो जाएगा, P के ठीक अभिलंबवत, क्या हो जाएगा, P के ठीक अभिलंबवत। हमेशा लंबवत ऐसा वाला होता है। ठीक है, जब P के लंबवत हो जाएगा तो कितना डिग्री का बनाएगा भाई, देखो कितना डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ये था तो आपका सीधा सीधा खड़ा हो जाएगा ये, तो बनाएगा कितना, 90 डिग्री का। थीटा का मान 90 पुट कीजिए, साइन 90 अंश का मान कितना होता है भाई, तो इस तरह से आपका ये साइन 90 अंश का मान के अनुसार 1, तो यहाँ आ जाएगा IDL/r²। ये आपका सेकंड स्थिति हो गया। तो इस तरह से आपका सेकंड स्थिति ये कंप्लीट होता है। इस तरह से आपका ये बायो-सेवर्ट का नियम समाप्त होता है। ठीक है,
अब अगले इसमें कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया।